जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हो अपेयर सिंह भारत विद निहाल आचार्य। रिसेंटली आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी हिंदी को लेकर के, जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति जी को एक प्रपोजल भेजा है, जिस प्रपोजल के अंदर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और बहुत सारी बातें कही गई है, जिसके जिसके प्रोटेस्ट में साउथ के दो स्टेट केरल और तमिलनाडु के सीएम खड़े हो गए। वो स्पेशल कह रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है वो हमारे भाषा को दबाने के लिए लागू किया गया है। और इन्होंने स्पेशल पीएम को लेटर भी लिखकर कहा है कि आप इसमें आइए और इसमें इंटरफेयर कीजिए और या तो इस प्रस्ताव को कैंसिल कीजिए या इसमें संशोधन कीजिए। क्यों कर रहे हैं ये विरोध और क्या है उस प्रपोजल में ऐसा, और क्या हुआ था 1965 में जिससे दोहराया नहीं जाना चाहिए। आइए सब कुछ जानने मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दे सकते हो। Which state has announced to host the 37 national games in October 2023? A. हरियाणा, B. राजस्थान, C. गोवा, D. केरला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दे सकते हो। Which state has announced to host the 37 national games in October 2023? A. हरियाणा, B. राजस्थान, C. गोवा, D. केरला। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रपोजल किसने भेजा और किसको भेजा। तो भारत की संसदीय समिति के अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह, अब देखो प्रपोजल में लिखा गया था, कि द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड सजेस्ट इन ए रिकमेंडेशन दैट हिंदी शुड बी टॉट इन केंद्रीय विद्यालय आईआईटी आईआईएम एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन शुड बी टेकन इन हिंदी मीडियम। तो इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जितनी भी भारत की बड़ी बड़ी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी की जगह हिंदी को आगे देखते हैं कि इस प्रपोजल के प्रोटेस्ट में साउथ के दो स्टेट स्पेशली केरल और तमिलनाडु के सीएम ने क्या स्टेटमेंट दिया, क्यों वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के सीएम के बारे में। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। उसमें कहा कि केरल राज्य भाषा को लेकर बनी संसदीय समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगा। पिनराई ने कहा कि भारत अनेकता में एकता की अवधारणा से परिभाषित होता है, तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को स्वीकार करता है। किसी एक भाषा को दूसरे के ऊपर बढ़ावा देना अखंडता को नष्ट करता है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को दखल देने और सुधार करने के फैसले के लिए मांग करी। और केरल के साथ ही दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ दिए जाए, देश की अखंडता को कायम रखा जाए और 1965 जैसे भाषा युद्ध को दोबारा खड़ा करने का प्रयास न। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने यहाँ पर 1965 के भाषा युद्ध को मेंशन किया है। तो आप जानते हैं कि 1965 का भाषा युद्ध क्या था जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। 1965 के भाषा युद्ध से पहले हम जानेंगे हिंदी भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, ये आज़ादी के पहले से लेकर कंट्रोवर्सी चली आ रही है। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने हिंदी को भारत में सरकारी कामकाजों की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको तमिल नेताओं ने विरोध के कारण रोक दिया था। उसके फिर कई सालों बाद तमिल के नेता श्री गोपालाचार्य ने हिंदी को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका विरोध तमिल नेताओं के बाद में बात आती है 1965 की। 1965 में दूसरी बार जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई, तो एक बार फिर से गैर हिंदी भाषाई राज्यों ने आंदोलन चालू कर दिया, जिसमें मैन सी.एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में 25 जनवरी को राज्य भर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन मदुरई में विरोध जो हुआ वो हिंसा के विरोध हो गया, जिसके कारण स्थानीय कारण है कि इस आंदोलन में लगभग 70 लोगों से अधिक लोगों की जान जाने का अनुमान लगाया जाता है, जिस कारण 25 जनवरी को हमेशा वहाँ पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अमित शाह ने ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट सिफारिश की है हिंदी भाषा को लेकर कि इसको महत्व देने के लिए। इससे पहले भी कई बार वो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने या उससे मान्यता आगे बढ़ाने के लिए उसे कई कदम इसे स्टेटमेंट दे चुके हैं। अभी हाल ही में जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था, उस टाइम भी अमित शाह ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी हिंदी भाषा को लेकर कि वो हिंदी भाषा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और विश्व में बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा को बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी उसका एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं तो कम से कम बाकी फील्ड में तो अंग्रेजी को कम करके इंग्लिश को, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। इमेजिन कीजिए, चलो मान लो मैं एक समाज में 35 मकान है। 35 मकान में से 16 मकान है जिनको हिंदी आती है और जो बाकी मकान है उसमें एक दो को तमिल आती है, एक दो घर को पंजाबी, एक दो घर गुजराती, मराठी, XYZ थोड़ी लैंग्वेज कन्नड़ मलयालम सब आती है ना। अब अपन को समाज चलाना मतलब 35 घर को मिला के चलाना है। अब 35 घर, अब एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो उन 35 घरों के बीच में कॉमन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। उसके मतलब कौन सी लैंग्वेज चुननी है वो काम गवर्नमेंट का है, वो अपन गवर्नमेंट में छोड़ देते हैं। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है लैंग्वेज। अब उस 16 घर में से जिसको हिंदी आती है, वो अगर तमिल वाले घर वाले से बात करना चाहता है, बात तो करना ही होगा, क्योंकि अपन को समाज चलाना है तो एक परिवार को, घरों को एक दूसरे से बात करनी होगी।
तो जिसको हिंदी वाले व्यक्ति को तमिल आती नहीं, उसको तमिल वाले व्यक्ति से बात करनी, पर तमिल वाले व्यक्ति को तमिल आती हो पर उसको हिंदी नहीं आती, तो कैसे बात करेगा? तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये दोनों व्यक्ति को बीच में ला गए इंग्लिश को, ये इंग्लिश के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि यार हमारे समाज के जो 35 घर है वो आपस में बात करने के लिए विदेशी भाषा का यूज़ क्यों करें, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ क्यों करें, क्यों ना समाज की ही किसी लैंग्वेज का यूज़ करें। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिव हिंदी को दिया जा रहा है। हिंदी क्यों, उसके कई कारण हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा, पर मैं अभी यहाँ से इतना बता रहा हूँ क्यों अपने को एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। हाँ, तो अब देखो आगे देखिए, अब हिंदी को क्यों इतना सबसे ज़्यादा सारी लैंग्वेजों में वैल्यू दी जा रही है और क्यों हिंदी को देश में हर जगह कंपलसरी करने की बातें की जाती है, क्यों उसे लागू करने की बातें की जाती है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमको हिंदी नहीं, चलो हिंदी को साइड में डालो, ऐसी भाषा चाहिए जो अपन यूज़ करें तो सबसे सरल होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो भारत में आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार को समझ सकें। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। और चौथा पॉइंट ये है कि भारत में हर व्यक्ति लगभग उस भाषा को आसानी से बोल पाए। और उस भाषा का विचार करते समय कोई भी मतलब स्थायी व्यक्ति पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे अपन, बस नॉर्मली जो व्यक्ति अगर हाँ बोलने का ट्राई कीजिए तो बोल सकता है, उसे सबसे उस भाषा को वो आसानी से बोल सकता है। अब मैंने यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट बताए उन आप खुद ध्यान से देखिए, उन पॉइंटों में से आपको कौन सी भाषा ऐसी लग रही है जो मतलब कि हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा, उन 22 भाषा में अगर आप देखोगे सबसे ऊपर इन चारों पॉइंटों को फॉलो करने वाली हिंदी भाषा है। हिंदी सबसे सरल भाषा है जो राजस्थान से लेकर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल हर जगह आप आसानी से बोल सकते हो। सबसे आसानी से बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है और विश्व में तीसरे नंबर की सबसे फेमस भाषा हमारी हिंदी है। जब पूरे विश्व ने इतना उसको एक्सेप्ट किया तो और इंडिया में वो स्ट्रगल कर रही है, हिंदी भाषा इंडिया में स्ट्रगल कर रही है, जबकि वर्ल्ड में फेमस होती जा रही है। भारत के अलावा अमेरिका, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, युआना, त्रिनिदाद, टोबैगो ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और वहाँ पर हिंदी को मान्यता दी गई है। एक टाइम था जब हिंदी को बोलने में लोग शर्माते थे, मतलब ऑकवर्ड फील करते थे, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। अब पूरे वर्ल्ड ने उस हिंदी को एक्सेप्ट किया है और सब। फाइनली अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो मैंने आपको पहले पूछा था कि कौन से राज्य से 30वां नेशनल गेम खिलाने वाला है, तो उसका सही आंसर है गोवा। गोवा आंसर जी बिल्कुल।